नमस्कार, मैं हूं मयंक उदेनी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। दिल्ली में 5 जून से मानसून आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि 7 फीट और उससे छोटे नालों की सफाई का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। दिल्ली के 95% नाले 7 फीट से पतले हैं और एमसीडी के जिम्मे में आते हैं। अब भी नालियों की सफाई नहीं हुई है, जब मानसून आने में बस 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाले 7 फीट से बड़े नालों की अब तक सफाई नहीं की है, जिससे जल जमाव होगा। ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब तक एमसीडी बीजेपी शासित थी तभी सफाई का काम हो जाना चाहिए था, मगर अब जब एमसीडी पर केंद्र अधिकारियों के माध्यम से शासन कर रहा है और दिल्ली बीजेपी का उसमें पूरा दखल है, नालों की सफाई का काम नहीं हो रहा है। नालों की सफाई नहीं होने से जल जमाव होगा, जिससे लोगों को बारिश के दौरान परेशानी होगी। 12 से 15 दिन बचे हुए हैं मानसून के आने में। 60 फीट और उससे नीचे की जितनी भी नालियां हैं, नाले हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आते हैं, एमसीडी के अंदर आते हैं, उसकी सफाई कायदे से तो अब खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी उसकी सफाई के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको कि इन सारे नालों की सफाई के लिए, इन सारे छोटी बड़ी नालियों की सफाई के लिए कम से कम 1000 से ज्यादा जेसीबी की जरूरत पड़ती है, जो नालों में जाते हैं, नाले से गाद निकालते हैं और उसको आगे प्रोसेस करते हैं। एमसीडी के पास तीनों एमसीडी मिला के मुझे लगता है 50 से ज्यादा जेसीबी नहीं है, तो एक तरीके से वो पहले से 1 महीने पहले से ही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जेसीबी को एक्वायर करने के लिए, उसको रेंट पे लेने के लिए। दिल्ली में 7 फीट से छोटी नालियों की सफाई का काम एमसीडी का है, जबकि उससे बड़ी नालों की सफाई का काम दिल्ली सरकार के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी का है। एमसीडी ने नालों की सफाई कर ली है, दिल्ली सरकार ने बड़े नालों की सफाई नहीं की है। ऐसे में छोटे नालों से बड़े नालों में भी पानी की निकासी नहीं होगी। जो नाले बचे हैं, एमसीडी 5 जून से पहले उनकी भी सफाई कर लेगी। जो नगर निगम है वो सब नालों की सफाई कर रही है। अगर कोई नालों की सफाई नहीं कर रही है तो वो दिल्ली की सरकार है, जो अपने पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई नहीं कर रही है। और 60 फीट से जो नाले आज भी भरे पड़े हैं, और उनको जाके देखें वो कि उनके नालों में क्या है, वो दिल्ली के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम के अंदर सरकार थी, अब एक एमसीडी बन गई है और एमसीडी के लोग सारे नालों की सफाई कर रही है। 5 जून से पहले सारे नाले सफाया हो जाएंगे। कांग्रेस ने बीजेपी और दिल्ली सरकार दोनों को जिम्मेदार बताया। ना ही दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यू की जो ड्रेन्स हैं, पीडब्ल्यूडी की ड्रेन्स वो भी चौक पड़ी हुई हैं। एमसीडी के जो 95% से ऊपर ड्रेन्स हैं वो भी चौक पड़ी हुई है, क्योंकि नीयत दोनों की ही बहुत खराब है और दिल्ली को बद से बदहाल करने की स्थिति में दोनों लोग मस्त हैं। क्योंकि ना ही सीएम को चिंता है, ना ही मेयर यहाँ चले गया, अब नगर निगम कल से एक्टिव हुई है सिंगल के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव की अभी तक जो अश्विनी कुमार जी हैं पीआरओ, अच्छा ज्ञान भारती जी कमिश्नर है, अभी तक एक स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई कि ड्रेनेज को क्लियर करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है उन्होंने। मैं भी लगभग अधिकारियों से मिला, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ऐसी, इनकी नीयत ही साफ नहीं है। चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के अधीन में बैठे हुए सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठी हुई आम आदमी पार्टी के जी सरकार। अगर पूरी तरह से रिहायशी इलाकों की छोटी नाली और बड़ी सड़कों के किनारे मौजूद बड़े चौड़े नालों की सफाई नहीं होती तो सचमुच हर साल की तरह इस साल भी मानसून के दौरान सड़कों, गलियों, घरों में जल जमाव हो जाएगा। दीपक शर्मा और आंचल यादव के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो दिल्ली में अब नालों की साफ सफाई को लेकर रार छिड़ी हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर आरोप इस पूरे मुद्दे को लेकर लगा रही है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, सबसे पहले उनसे तारुफ कर लेते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, वो जुड़ गए हैं। साथ ही दीपचंद राठौर, प्रवक्ता कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर पर। तो सबसे पहले खेमचंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये
आरोप लग रहे हैं कि मॉनसून आने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आज नालियों की साफ सफाई की अगर बात की जाए, वो होती नजर नहीं आ रही है। क्या एक बार फिर वही हालात देखने को मिलेंगे जो हमेशा नजर आते हैं कि जल जमाव की स्थिति बन जाती है? अब वो कुछ चीजें में बिल्कुल जी सीधा दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही है, उनपे जो मिट्टी लगी हुई है उस मिट्टी को नहीं हटाया जा रहा है। वैसे ही जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं या फिर रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, वहां पे पूर्ण रूप से इन्होंने जो टेम्परेरी वहां पे सीवर की जो व्यवस्था की हुई है, पानी की निकासी की हुई है, उसकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली सरकार की है और दिल्ली सरकार ने उसमें 5% काम भी नहीं किया है। और ये हम पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जो एमसीडी के अंतर्गत नाले आते हैं वो छोटे नाले आते हैं और एमसीडी युद्ध स्तर पे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में उसमें काम कर रही है। पिछले साल भी जो दिल्ली ब्लॉक हुई, जो घर में पानी घुसा, उसका बड़ा कारण था जो बड़े नाले थे वो कैपेसिटी से अपने को ऊपर हो गए और वहां पे पानी नहीं जा रहा था क्योंकि उनको अच्छी तरीके से सफाई नहीं हुई, गहराई नहीं की गई, उनका जो कूड़ा करकट वो हटाया नहीं गया, इसीलिए वो ब्लॉक हो गए। जब बड़े नाले ब्लॉक हो गए तो छोटे नाले अपने आप ही ब्लॉक हो गए और उसकी वजह से घरों में पानी घुसा। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर बार यही होता है कि बड़े नालों की साफ सफाई नहीं होती और इसकी वजह से छोटे नालों में पानी भर जाता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि आज अलग अलग जगहों पर छोटी नाली हो चाहे कहीं भी हो, गलियों में पानी भर जाता है, लोगों को इसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नहीं, आपको मैं फिर बताता हूँ, आप प्लीज एक मिनट दीजिए, फिर आप दूसरे तो दीजिए जी। गलियों में पानी भरने के कारण सीवर होता है, सीवर ब्लॉक हो जाते हैं और सीवर की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली सरकार की है। जल बोर्ड के अंतर्गत सीवेज समस्या आती है, सीवेज का डिपार्टमेंट आता है, अभी एमसीडी के अंतर्गत नहीं है। अब क्या पिछले 10-12 साल से एमसीडी के अंतर्गत नहीं है, पूर्ण रूप से केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है। बरसाती नाले होते हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं कॉलोनियों के सारे, वो एमसीडी मेंटेन करते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं कि जब ज्यादा पानी आए जो सीवेज से बाहर निकलता है, जो सीवर से बाहर निकलता है, वो उन नालों के माध्यम से बाहर निकल सके। लेकिन जब बड़े नाले बंद हो जाते हैं तो उससे इनका सीवेज सिस्टम भी चौक हो जाता है और जो छोटे नाले जो एमसीडी ने मेंटेन किए उनसे जो पानी निकल रहा है वो भी बाहर नहीं निकल पाता। आपकी बात पर पवन शर्मा जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। पवन जी बोलिए। देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स दिल्ली की जनता के सामने रख देना चाहता हूँ। आज देखिए, दिल्ली में लगभग 95% के आसपास नालियां और नाले ऐसे हैं जो कि भाजपा की एमसीडी के अंतर्गत आते हैं और उनकी सफाई की जिम्मेदारी भाजपा की एमसीडी की है। आज देखिए 66% का ये क्लेम करते हैं कि 66% नाले नालियां एमसीडी ने सफाई कर दी। ये सिर्फ पेपरों में इन्होंने किया है। अगर सफाई बाकी में इन्होंने की होती, दिल्ली की जनता इनको होती, तो आज दिल्ली के एरिया में गंदगी का ढेर लगा इनको मिल जाता। सफाई होते हुए कोई तो देखता है इनको कि ये सफाई करने वाले हैं। ये सफाई के ये नाम को छोड़ के सफाई, ये दिल्ली की नाले को सफाई छोड़ दीजिए, ये सिर्फ भाजपा के लोग राजनीति नहीं। लेकिन पवन जी, जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं कि ठीक है नाले की साफ सफाई वो कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार के जिम्मे आते हैं उनकी साफ सफाई नहीं हो रही है। नहीं, मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। देखिए, आज तकरीबन तीनों एमसीडी को मिला के लगभग 50 जेसीबी इनके पास हैं और लगभग पूरी दिल्ली को इनको पूरे नालों की इनकी सफाई करनी पड़े एमसीडी की, लगभग 1000 जेसीबी के आसपास इनको चाहिए, जो कि इन्होंने अभी तक कहीं से इंतजाम नहीं किया है। ये सिर्फ दिल्ली में उगाई का काम कर रहे हैं। ये जो जिम्मेदारी भाजपा की एमसीडी की थी कि मानसून आने वाले हैं, इनके अंतर्गत जो नाले आते हैं, नालियां आती हैं, उनकी सफाई करनी चाहिए, उस सारे काम को छोड़ के पूरी दिल्ली में उगाई करने के लगे हुए हैं। ये सिर्फ राजनीति करने के लगे हुए हैं। हम इनसे विनती करते हैं, राजनीति से आप बाहर निकलिए, दिल्ली के लोगों की सुध लीजिए। आज इनको लगता है कि एमसीडी एक कर दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये एमसीडी एक करने से पहले बहाना बनाते थे कि देखिए एमसीडी हम एक कर देंगे। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी शासित एमसीडी अपना काम नहीं कर रही है, तो आम आदमी पार्टी सरकार अपना काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी तो पूरे रात दिन सरकार के जितने एमसीडी को छोड़ के दिल्ली सरकार के अंतर्गत जितने नाले नालियां आती हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार सारे डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं। और मैं सिर्फ क्लेम का बताता हूँ, क्लेम कर रही है कि 66% इन्होंने नालियों की सफाई करी है एमसीडी क्लेम है। आप देखिए कौन सी नाली किसके अंतर्गत आती है, अगर आपको ये पता करना है तो सारा सीजन निकल जाए, उसके बाद में आप चलिए ठीक है चेक करिए किस डिपार्टमेंट में कितने पैसे के पास जाऊंगा। दीपचंद जी उदाहरण बताता हूँ, मुझे 5 सेकंड। ठीक है मैं आऊंगा आपके पास में। अभी दीपचंद जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब जिस तरह से चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो अपने अपने दावे कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, बीजेपी कह रही है कि हमारी तरफ से पूरी साफ सफाई हो रही है, सभी नालियों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है, आम आदमी पार्टी अपने दावे कर रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर, कौन काम नहीं कर रहा है? आदरणीय महंत जी, नहीं ना तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, नहीं आम आदमी पार्टी काम कर रही है। इनके दोनों ही पार्टियों के डीएनए में
भ्रष्टाचार है। आपने देखा थोड़ी सी बारिश होती है पूरी दिल्ली के लिए खूंटी बन जाती है, थोड़ी सी बारिश में पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है। दिल्ली में 60 फुट से कम चौड़ी सड़क के किनारे जो नाले होते हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी है? PWD की। और PWD ने अभी तक, मैं आपको बता दूं, अभी जो प्रवक्ता कहते हैं कि हमारे पास नालों की हमें जानकारी नहीं, मैं आपको बता दूं पूरी दिल्ली के अंदर 230 बड़े नाले हैं, उत्तरी दिल्ली पे 192 बड़े नाले हैं और दक्षिण दिल्ली में 243 नाले, जिसमें से अभी तक कोई गाद नहीं निकालेगी, ना ही कोई स्लिप निकालेगी। और दिल्ली सरकार ने तो 15 साल तक MCD में नहीं, लेकिन दीपचंद जी दोनों तो अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमारी तरफ से काम चल रहा है। सर मैं वही बताना चाहता हूँ, दोनों ही पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है। मैं आपको बता दूं, अगर ये काम करा होता तो भाई आज तक इन्होंने गाद नहीं निकाली, और ना अगर काम करते तो ये जन भरवाओ की जो परेशानी हो रही है ये बिल्कुल नहीं होती। और इनको मैं डाटा बता दूं कि नॉर्थ MCD में 176 बड़े नाले हैं, साउथ MCD में 287 और ईस्ट MCD में 182 नाले। दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपने कितने नालों की सफाई की है? आप सिर्फ फर्जी डाटे बताते हो, जो काम करना है वो आप लोगों का काम नहीं करो। आज पूरी दिल्ली आपकी वजह से दिल्ली जलमग्न हो रही है, आने वाली तो मानसून आया भी नहीं है। ठीक है सर्वेश्वर जी, उससे पहले सर्वेश्वर जी जिस तरह से है दावे अपने अपने किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं जैसा कि हम हर साल देखते हैं, मानसून आता है, बारिश होती है, नदी नाले उफान पर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति, जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है और लोगों को काफी परेशानी होती है। इस बार भी उसी तरह की चीजें नजर आ रही हैं। देखिए मयंक जी, ये दिल्ली क्या दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पे जो भी पार्टियों ने शासन किया, देखिए बहुत पहले बीजेपी थी, उसके बाद 15 साल माननीय शीला दीक्षित जी ने शासन किया, लेकिन तब भी मानसून आते ही, बारिश का मौसम शुरू होते ही पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती थी। कॉमनवेल्थ गेम्स के समय में इन्होंने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, लेकिन इतनी जल्दी में कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ वो आनंद फानंद में रहने के कारण आप देखिए कोई भी एक छोटा रोड हो, 2 मिनट की बारिश में वो जलमग्न हो जाता है। और ये कोई पिछले साल की घटना नहीं है, 10 साल आती है। आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली में शासन करते हुए 7 साल हो गए। रही बात MCD में बीजेपी का 15 साल से दबदबा है और शासन है, तो सवालिया निशान उन पे भी उठेगा। लेकिन देखिए अभी जो ये चीज उठे है उसमें जो इनके MCD के जो भी प्रेस एंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टर जो अमित कुमार जी ने कहा कि डीस्लिट का काम 66% पूरा किया गया है, 60,000 टन जो है स्लिट निकाल दिया गया है, मलबा गाद जो होता है वो निकाला गया और उसको जो लैंडफिल की जगह पे भेजा गया और उसकी मॉनिटरिंग RFID टेक्नोलॉजी के थ्रू की गई है। तो अगर आम आदमी पार्टी इसको झूठा मानती है तो ये देखना चाहिए MCD वाले को कि जहां भी कर रहे हैं वहां पे कम से कम प्रेस को बुला ले। और अच्छी बात है कि बड़े नाले साफ करने का काम जो आम आदमी पार्टी मतलब दिल्ली सरकार का काम है, उनका क्या प्रोग्रेस हुआ है वो कोई भी मीडिया में अभी तक ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। केवल आम आदमी पार्टी दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया। और आप देखिए मयंक जी, कितनी बड़ी मतलब ये विडंबना है कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, जहाँ बाहर के तमाम एम्बेसडर्स रहते हैं और 5 मिनट की बारिश में पूरा जलमग्न हो जाता है। इसीलिए सवाल उठता है, इसीलिए सवाल उठता है जो है हर बार जलमग्न होता है। ठीक है, लुटियंस दिल्ली कह लीजिए, शांति पट जो एम्बेसी का इलाका है वहाँ भी जल भराव जल हो जाता है, बिल्कुल जलमग्न हो जाता है 5 मिनट की बारिश में। यही दिल्ली का हाल है। ठीक है खेमचंद जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे सर्वेश्वर भी कह रहे हैं कि अगर बात की जाए दिल्ली, हम किसी छोटे मोटे शहर की बात नहीं कर रहे हैं, गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं। वहां पर यह हाल है कि 5 मिनट की बारिश होती है और जल जमाव की स्थिति देखने को मिल जाती है, दिल्ली जलमग्न हो जाता है। आखिर क्या वजह है कि इतने सालों से इस समस्या का हल ढूंढा नहीं जा पाया है? देखिए इसका एक कारण है जो दिल्ली सरकार है जिसके पास मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके पास मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई रोड मैप नहीं बनाती, वो कोई ऐसा
साधन तैयार नहीं करती जिससे जो दिल्ली का ड्रेनेज है वो बेटर हो सके। दिल्ली के बहुत सारे एरिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बरसों पुराना है और कई ड्रेनेज सिस्टम तो अंग्रेजों के जमाने के हैं। इन्होंने मॉडर्नाइजेशन नहीं किया। ठीक है खेमचंद जी, आप ठीक है दिल्ली सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एमसीडी की भी जिम्मेदारी बनती है। एमसीडी क्या कर रही है? बीच में बोलेंगे तो ये लोगों को समझ नहीं आएगा। सीवेज सिस्टम अगर आपसे हैंडल नहीं होता तो एमसीडी को पहले एमसीडी के पास बेहतर तरीके से मैनेज होता था। आप उसको मैनेज नहीं करते पूरी तरीके से, आप उसका जो फंड है ठीक है खेमचंद जी, आप आरोप लगा रहे हैं हमारी पार्टी सरकार पर, लेकिन एमसीडी की भी तो ये जिम्मेदारी है। एमसीडी क्या कर रही है? एमसीडी की समस्या का समाधान नहीं निकाल पाई। दिल्ली में लेके घूम रहे हो, भाई का काम ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने एक काम नहीं किया, आज 1000 जेसीबी इनको चाहिए। बताइए भाजपा के एमसीडी कितनी जेसीबी अरेंज करी? एक भी नहीं करी। ये सिर्फ राजनीति करने में लगे हुए हैं, पैसे उगाने में लगे हुए हैं। दिल्ली के लोगों से मतलब नहीं है इनको। भाई से फुर्सत मिले भाजपा के लोगों को तो कम से कम सिर उठाए, कम से कम नालियां सफाई करवाएं। अब इनको लगता है कि एमसीडी की जिम्मेदारी इनकी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी जिस तरह से केंद्र सरकार ने एमसीडी करने की है। बाबन जी, अगर एमसीडी की जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है? चेक करना चाहिए कैसे पैसे खा रही है। बाबन जी, सीवेज डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है? एमसीडी के अंतर्गत। ठीक है, आप बताइए। सरकार के अंतर्गत अगर दिल्ली सरकार ठीक है खेमचंद जी आऊंगा आपके पास में। पवन जी जवाब दे रहे हैं। अंतर्गत आते हैं तो केजरीवाल चलिए खेमचंद जी आपको समय दिया था, पवन जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए उनको। सुन लीजिए, देखिए जिस तरह से आपको फैक्ट बता देता हूँ, 60 फीट से बड़े नाले जो हैं वो दिल्ली सरकार के पास आते हैं। 60 फीट से छोटे नालियां जो है एमसीडी के पास आते हैं। आज एमसीडी क्लेम कर रही है कि 66% नाले नालियां इन्होंने सफाई कर दी। 66 मीट्रिक टन 66,000 मीट्रिक टन से टन उठा ली। उसे पेपरों में उठाइए, किसी एक दिल्ली वाले ने नहीं देखा एमसीडी से उठाइए। एमसीडी वो चीज कह रहे हैं कि हमने 66% सफाई कर दी। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े नालों की कितनी प्रतिशत सफाई हुई है? देखिए, आज जिन जेसीबी को दिल्ली की सफाई करनी चाहिए नाले नालियों की, उन जेसीबी को लेके भाजपा के लोग उठाई करने में लगे हुए हैं। जेसीबी को फुर्सत ही नहीं है कि नाले नाले सफाई करें। ये सिर्फ उठाई करने का जरिया ही ढूंढ रहे हैं। आज बताइए, आज 1000 के आसपास जेसीबी इनको चाहिए, कितनी जेसीबी इन्होंने काम में लगाई? ये सिर्फ पेपरों में पैसे खाने का काम एमसीडी करती है। आज पिछले साल का पैसा उठा लीजिए। चलिए ठीक है एक एक करके खेमचंद जी, अभी मैं पवन जी से सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एमसीडी अपना कार्य नहीं कर रही है, लेकिन मेरा एक सिंपल सा सवाल है, सीधा साधा सवाल है कि जो बड़े नालों की जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार पर है, उनमें से कितने प्रतिशत नालों की सफाई दिल्ली सरकार की तरफ से कर दी गई है? और उसका क्या प्रूफ है? मयंक जी ये पूछे कि अगर आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, 7 साल से ये शासन में है, तो कुछ प्रूफ तो दे, बड़े नालों का कितने सफाई हो गई? जी बिल्कुल। चलिए, लगता है अभी पवन जी से संपर्क टूट गया। बीच में दीपचंद जी के पास जाऊंगा। दीपचंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी ज्यादा समय नहीं बचा है मानसून आने में, और हम अभी यही बात कर रहे हैं कि नदी जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं हुई है। उस पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ देखने को मिल रहा है। बीजेपी अपने दावे कर रही है कि भाई हमने अपने छोटे नाले थे उनको साफ सफाई कर रहा है, युद्ध स्तर पर लगातार कार्य जारी है। आम आदमी पार्टी कह रही है हमारी तरफ से लगातार कार्य किया जा रहा है, बीजेपी नहीं कर रही है। तो इतना कम समय बचा है और आज भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का दुर्भाग्य है, राष्ट्रीय राजधानी का दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल आदरणीय मयंक जी, अभी तो मानसून आने में 12 से 15 दिन बचे हैं, लेकिन जो 7 फीट से बड़े नालों की सफाई का जिम्मा दिल्ली सरकार का है। अगर बड़े नाले साफ नहीं होंगे तो पानी तो छोटे नालों में या सड़क या गलियों के अंदर बहेगा। और अभी खेमचंद जी कहते हैं कि हमने ये करा। अरे मैं आपको बताना चाहूंगा खेमचंद जी, जो तीनों एमसीडी में आप 15 साल से राज कर रहे हो, और छोटे बड़े नाले मिला के महंगी 20,160 छोटे बड़े नाले हैं और 721 बड़े नाले ऐसे हैं जिनकी 4 फुट से नीचे उनकी चौड़ाई है, और 19,438 ऐसे छोटे नाले हैं जो 4 फीट से नीचे हैं, जिसकी सफाई का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी के उनका होता है एमसीडी का। लेकिन ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और बड़े बड़े विज्ञानों पे अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी लोक निर्माण विभाग ने 37 करोड़ रुपए खर्च करके साफ सफाई पे, तो इस साल के लिए इनके लिए 38 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। लेकिन ये बजट अपने पार्टी को चमकाने में लगे रह रहे, जनता का इनको कोई परवाह नहीं। दिल्ली आज जलमग्न होने की कगार पर आज होती है। दिल्ली जैसी बरसात होती थोड़ी सी तो दिल्ली की हालत 10 से 70 हो जाती है। और हर साल देखो, मैं आपको बताऊंगा, हर साल तीनों नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद हो, चाहे लोक निर्माण विभाग को ले लो, सिंचाई
बाढ़ नियंत्रण विभाग पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो काम होना ठीक चाहिए है। उनकी गाद निकालनी चाहिए। बिल्कुल, वैसा काम नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। सर्वेश्वर जी, कहीं ना कहीं दोनों ही, चाहे एमसीडी हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से लगातार कार्य हो रहा है, लेकिन वैसा होता नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अगर बात की जाए जो आपसी खींचतान से इतर, अगर दोनों ही, अगर राज्य सरकार हो या एमसीडी हो, मिलकर कार्य करे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, जो अभी तक होता नजर नहीं आया? इतने साल हो चुके हैं, अभी तक वही स्थिति हर बार नजर आती है। वही तो मैं शुरुआत में भी बोला मैं जी कि देखिए, चाहे बीजेपी हो 15 साल से अगर शासन में है तो उस पर भी सवालिया निशान उठेंगे, और आम आदमी पार्टी बीजेपी पे केरब आरोप प्रत्यारोप लगा रही। 7 साल से अगर वो भी दिल्ली में काबिज है तो आखिर क्यों नहीं उसने कुछ कारगर कदम उठाए और एमसीडी को बोर्ड पे टेबल पे लेके खींच के आते कि ये जो जल भराव हो रही है और ये जो 5 मिनट की बारिश में पूरा दिल्ली जलमग्न हो जाता है, इस समस्या का निदान कैसे किया जाए। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, अरविंद केजरीवाल तो आईआईटी के पास आउट है, इतने बड़े संस्थान के इंजीनियर, और इस चीज पे अगर सोचता नहीं है। समय दीजिए मुझे, थोड़ा फैक्ट से बात करने दीजिए। बिल्कुल, ठीक है। अभी बोलने सर्वेश्वर जी की बात पूरी हो जाए, आपको पूरा समय दूंगा। नहीं, ये पॉलिटिकल बात ना करें, समझ में नहीं आ रहा पवन जी बोल चुके हैं, आप मेरे को समय दीजिए प्लीज। समय दीजिए। आरोप प्रत्यारोप किसी पार्टी आपस में एमसीडी पे लगा रही है, केजरीवाल जी हैं, गर्व होता है उनका अरविंद केजरीवाल की रूलिंग पार्टी पे लगा रही, आखिर कब तक चलेगा। देखिए, कुछ जगह है जैसे मिंटो रोड का देख लीजिए, आईटीओ देख लीजिए, और जितने भी सब वो बने हैं, अंडरपास बने हैं, वो पूरा जलमग्न हो जाता है। आखिर उसमें कोई टेक्नोलॉजी या ये ऐसा क्यों हो रहा है? 7 साल में क्या अरविंद केजरीवाल एक आईआईटीएन होके इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए? अरे हम गर्व से कहते हैं अरविंद केजरीवाल आईआईटीएन है। आज देखिए, मेरे को फैक्ट्स, मुझे समय दीजिएगा, फैक्ट्स बता देता हूँ। आज देखिए, आज दिल्ली में भाजपा एक क्लेम कर रही है। अरे आप सुन लीजिए, भाजपा के प्रवक्ता बात करिए, सुन लीजिए, वो यहाँ पे है आपकी बात रखने के लिए। आप सुन लीजिए, निष्पक्ष रहिए, आप निष्पक्ष रहिए। आप देखिए, आप फैक्ट सुन लीजिए, आप भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए, प्रवक्ता भाजपा के यहाँ पे है बैठे हुए, वो बात रख देंगे, जवाब ले लीजिए। सुन लीजिए, देखिए आज देखिए, ये बड़ा सबके सामने आंकड़े सामने हैं कि 66%, जो कि 66,000 मीट्रिक टन सिल्ट उठाने की आज क्लेम भाजपा की एमसीडी कर रही है। आज दिल्ली का एक आदमी ये बता दे कि किसी ने देखा हो इनको मिट्टी उठाते हुए किसी नाले से। हम तो ये कह रहे हैं कि जिसकी जिम्मेदारी जहां बनती है अपना काम करे, राजनीति से बाहर निकल जाए। आज एमसीडी की जहां पे नालियों की सफाई की बात आती है, नालों की सफाई की बात आती है, 60 फीट से छोटे नाले नालियों की सफाई की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन पवन जी ठीक है, आप 7 फीट से छोटे वाले की आप दूसरी जिम्मेदारी गिना रहे हैं एमसीडी की, लेकिन दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? मुझे पूरी बात तो दीजिए, मुझे पूरी बात तो समझ दीजिए। आज दिल्ली सरकार अपने नाले जितने 7 फीट से बड़े आते हैं सफाई कर रही है, लेकिन एमसीडी कहाँ है? पवन जी अनाप बोल रहे हैं, मेरे को समय दीजिए प्लीज। एमसीडी को जमीन को उतरना चाहिए। जिन जेसीबी को सफाई करने चाहिए नाले नालियों की, उन जेसीबी को लेके भाजपा के लोग पूरे दिल्ली में घूम रहे हैं, लोगों से उगाई कर रहे हैं, लोगों के मकान गिराने को लेके, उनको धमकाने को लेके उगाई कर रहे हैं। आज नहीं, इसका काम जेसीबी का काम पवन जी, किसी का मकान तोड़ना नहीं है। ठीक है, जेसीबी का काम आपकी जवाब देना चाह रहे हैं। 1,000 के आसपास जेसीबी इनको चाहिए। आज इनके पास जेसीबी का इंतजाम नहीं किया। ठीक है पवन जी, खेमचंद जी आपकी बात को जवाब देना चाह रहे हैं, खेमचंद जी आप जवाब दें। खेमचंद देखिए पवन जी आप अनगल बातें ना करें, आप जनता को ये बताएं कि दिल्ली में सीवेज का जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है? वो दिल्ली सरकार के पास है। और अनुप्राज कॉलोनी में आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया। सीवेज डिपार्टमेंट पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार के अंतर्गत जल बोर्ड के अंतर्गत आता है, सुन लो। और अनुप्राज कॉलोनी की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार की है। आपको समय दिया था, आप सुन लीजिए। जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है। सीएजी का ऑडिट में आप देख लीजिए, जितने नाले हैं सभी नालों को साफ करना, गहरा करना, उनको ब्लॉक करना, ये जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है। और ड्रेनेज सिस्टम को मॉडर्नाइज करना, ड्रेनेज सिस्टम को दोबारा से एम्पावर करना, बढ़ाना, एक्सटेंड करना, ये जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है। एमसीडी के बाद तो बहुत छोटा सा काम है, और वो है जो छोटी बरसाती नालियां है उनको क्लीन अप करना बस। और इसके अलावा पूरा ड्रेनेज सिस्टम केजरीवाल जी की जिम्मेदारी तो है। और उनके पास बजट है 57,000 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को दिए हैं, और इसका कोई अता पता नहीं है। दिल्ली जो जल बोर्ड फिर से घाटे में है, आपको बताना पड़ेगा।
चलेगा। कितनी जेसीबी लगा के आप सफाई कर रहे हो, कितना आपने सीवेज सिस्टम को बेटर किया है, और क्या आपने लर्निंग ली है। और हालांकि दिल्ली के ऐसे हैं, दिल्ली का दुर्भाग्य केजरीवाल की वजह से। पवन जी आप भी सुन लीजिए, खेमचंद जी मेरा सवाल आपसे है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है यहाँ पर दिल्ली सरकार अपना काम, ठीक है पवन जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए अभी। खेमचंद जी मेरा आपसे सवाल है कि आज अगर देखा जाए, आप कह रहे हैं कि ठीक है दिल्ली सरकार कार्य नहीं कर रही, हमारे पास जो काम है वो हम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या बड़ी है, दिल्ली वासियों के लिए समस्या है, और दिल्ली वासियों ने आपको एमसीडी में चुना है और आम आदमी पार्टी को राज्य में चुना है, और उस समस्या से निजात दिलाना है तो कहीं ना कहीं दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। आज आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, आज जो समस्या है वो काफी बड़ी है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। आप बात समझिए, बिल्कुल सही है। हम तो केंद्र से भी इनको मदद दे रहे हैं, 2400 करोड़ रुपए इनको दिए, गंगा जी की सफाई करें, ये नहीं कि 18 के 18 नाले पवन जी आप जवाब दे दीजिए, पहले मैंने खेमचंद जी से सवाल पूछा है, अभी थोड़ी देर के लिए इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। खेमचंद जी सवाल के जवाब दीजिए। दिल्ली सरकार को ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करना है, दिल्ली सरकार को ड्रेनेज सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है, दिल्ली सरकार को ड्रेनेज सिस्टम का एक्सपेंशन करना है, वो करते ही नहीं है। और जितने अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो वहां पे ड्रेनेज सिस्टम का काम होना है, वह हुआ नहीं, वहां से पानी निकालने का काम पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। झुग्गियों के लिए एक अलग से बोर्ड है कि वहां पे पानी जमा ना हो, प्रॉपर्ली वहां से पानी निकले, वहां पे इनकी जिम्मेदारी नहीं। अब हमारी जो पोल खोल अभियान चल रहा है केजरीवाल के खिलाफ, उसमें हम गलियों में जा रहे हैं, कॉलोनी में जा रहे हैं, देख रहे हैं कितना बुरा हाल है। ठीक है पवन जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी जल्दी। एक सवाल इनसे ले लीजिए। देखिए आज यहाँ पॉलिटिकल बात ना करके सब्जेक्ट से बात करनी चाहिए। आज एमसीडी भाजपा के बता दें, ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एक नाला बता दें 66% का क्लेम कर रहे हैं दिल्ली में, आज मोटे मोटे पैसे क्लेम कर रहे हैं कि हमने सफाई करते को पैसे दे दीजिए। एक नाला बता दे पूरी दिल्ली में जो दिल्ली के लोगों ने देखा हो इनको सफाई करते हुए। चलिए ठीक है सर्वेश्वर जी 30 सेकंड में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं मयंक जी हिंदी खबर के माध्यम से कि अरविंद केजरीवाल एक आईआईटीएन ने क्या रोड मैप किया है कि मिंटो रोड हो, आईटीओ हो या लुटियन दिल्ली हो या दिल्ली का कोई भी भाग हो, जहां 5 मिनट की बारिश में जल भराव होता है, उसको समस्या से निजात पाने के लिए क्या रोड मैप बनाया है, आज वो दिल्ली की जनता के सामने हिंदी खबर के माध्यम से दिखा है। ठीक है बिल्कुल जो आपने सवाल पूछा काफी गंभीर सवाल है निश्चित तौर पर। मेरे पास समय इतना ही था, चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब मानसून आने वाला है, लेकिन अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि जो नालों की साफ सफाई होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है। इसको लेकर चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आने वाले मानसून में लोगों को फिर उसी समस्या का सामना करना पड़ेगा जो उसे हर साल भुगतना पड़ता है। तो मेरे साथ इस डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। कुछ दिन ऐसे होते